गांव की चौपाल पर थी गहरी चिंता छाई। गौरी ने फिर ताड़ के पेड़ों की राह दिखाई। मीठे फल और तीखे मसालों का हुआ संगम। ताड़ की अनोखी चाट ने दूर किया सबका गम। मेले में जीत कर चमकी गांव की नई शान। मेहनत और अनोखी सोच ने बढ़ाया सबका मान। दिन की शुरुआत गांव की चौपाल में होती है। ऊपर सूरज तेजी से चमक रहा है। चौपाल पर लक्ष्मण, आशीष और काका बाकी गांव वालों के साथ इकट्ठा होते हैं। उनके सामने एक बैनर लगा होता है जिस पर लिखा है वार्षिक स्वाद मेला प्रतियोगिता। सभी लोग उस बैनर की ओर देखते हैं और उनके चेहरों पर हल्की चिंता साफ दिखाई देती है। भाइयों, हमें कुछ तो सोचना होगा। शहर के लोग हमारे गांव आएंगे। अगर हमारे पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ खास नहीं हुआ तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लक्ष्मण, हमारे पास है ही क्या? ना तो हमारे पास बड़े कारखाने हैं और ना ही चमक धमक वाली कोई चीज। मुझे तो लगता है कि हमें इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन याद रखो, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं। लक्ष्मण और आशीष चिंतित नजर आते हैं। उन्हें अब भी गांव की इज्जत की चिंता बनी रहती है। रात में लक्ष्मण अपनी चारपाई पर बैठा होता है और खाली थाली को देख रहा होता है। वो गहरी सोच में खोया रहता है। तभी गौरी वहां खाना लेकर आती है और उसके पास बैठ जाती है। आप अभी तक उसी त्योहार के बारे में सोच रहे हैं? खाना ठंडा हो रहा है, थोड़ा खा लीजिए। गौरी, पूरे गांव की उम्मीदें हम पर हैं। शहर के लोग नई और अनोखी चीजें पसंद करते हैं। हमारे पास बस ये पुराने खेत और पेड़ हैं। इनमें क्या अनोखा है? अनोखापन चीजों में नहीं, उन्हें देखने के तरीके में होता है। कल सुबह आप और आशीष उत्तर की दिशा वाले पुराने खेत के पास जाइए। शायद वहां आपको कोई जवाब मिल जाए। लक्ष्मण अब भी इसे लेकर उलझन में रहता है, लेकिन गौरी बहुत भरोसे में दिखती है। लक्ष्मण मन मारकर मान जाता है। यही रात खत्म होती है। अगले दिन लक्ष्मण और आशीष उत्तर वाले खेत की तरफ सड़क पर चलते हैं। सड़क के दोनों तरफ लंबे ताड़ के पेड़ लगे होते हैं। लक्ष्मण की आंखों में उम्मीद की एक झलक होती है, जबकि आशीष थका हुआ और पसीने से भरा हुआ चलता रहता है। लक्ष्मण, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो सिर्फ ये ऊंचे ताड़ के पेड़ हैं। ये किसी काम के नहीं हैं। इनकी लकड़ी भी उतनी मजबूत नहीं होती जितनी सागवान की होती है। गौरी ने कहा था कि यहाँ हमें कुछ मिल सकता है। देखो, ये पेड़ हमारे पूर्वजों के समय से यहाँ है। ये बिना किसी देखभाल के फल देता है। कुछ तो बात होगी ना इसमें। ये फल, ये ताड़ गोला, इसे तो बस ऐसे ही खा लिया जाता है। इसमें क्या खास है? शहर के लोग इसे देखकर प्रभावित नहीं होंगे। लक्ष्मण एक बहुत पुराने ताड़ के पेड़ के पास रुक जाता है। वो ऊपर देखता है और पेड़ पर बहुत सारे ताड़ के फल लगे होते हैं। नीचे भी कई फल गिरे होते हैं। लक्ष्मण उनमें से एक उठाता है और ध्यान से देखने लगता है। जरा इसे देखो, ये कितना सुंदर है। ये बिल्कुल बर्फ की तरह दिखाई देता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं? हम इसे खाते हैं और क्या। ये ठंडा होता है और पेट के लिए अच्छा है, लेकिन ये कोई पकवान नहीं है लक्ष्मण। ये तो बस एक फल है। यही तो बात है, लोग इसे सिर्फ एक फल समझते हैं। अगर हम इसे एक नए रूप में पेश करें तो, अगर हम इसे कुछ ऐसा बना दें जिससे लोग इसका स्वाद कभी ना भूले तो। आशीष को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो लक्ष्मण के भरोसे को देखता है। वो सोचता है कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं और अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करता है। दोनों मिलकर गिरे हुए ताड़ के फल एक बोरी में इकट्ठा करते हैं और फिर घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मण और आशीष ताड़ के फलों से भरी बोरी लक्ष्मण के घर रसोई में ले आते हैं। गौरी पहले से ही सिलबट्टे पर कुछ मसाले तैयार कर चुकी होती है।
वहाँ काला नमक, भुना जीरा पाउडर और ताजा पुदीने की पत्तियां रखी होती हैं। तीनों साथ बैठते हैं और एक एक करके ताड़ के फलों को छीलना शुरू करते हैं। आशीष फलों का ऊपरी हिस्सा काटता है और लक्ष्मण और गौरी छोटे चाकू से अंदर का सफेद फल निकालते हैं। इसे बहुत सावधानी से छीलना पड़ता है, अगर ऊपर की झिल्ली रह गई तो स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है। दोनों इस बात पर मान जाते हैं। तभी आशीष के मन में एक सवाल आता है। आप इसमें नमक और जीरा क्यों डाल रही हैं? ये तो मीठा फल है, क्या ये खराब नहीं लगेगा? यही तो प्रयोग है, मीठे और नमकीन का मेल। हम इसकी चाट बनाएंगे, ऐसी चाट जो किसी ने पहले कभी नहीं चखी होगी। वे फिर से काम शुरू करते हैं। लक्ष्मण ताड़ के फलों को छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काटता है। गौरी उन पर मसालों का मिश्रण डालती है। फल धीरे धीरे मसालों का रंग पकड़ने लगते हैं और बहुत स्वादिष्ट दिखने लगते हैं। कुछ समय बाद ताड़ की चाट का पहला कटोरा तैयार हो जाता है और लक्ष्मण व आशीष को परोसती है। सबसे पहले तो लक्ष्मण ही चखेगा, आखिर ये उसका ही विचार था। ठीक है, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। लक्ष्मण एक कौर लेता है और उसे तुरंत राहत महसूस होती है। उसे देखकर आशीष भी चाट खाता है और उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साधारण सा फल इतना स्वादिष्ट हो सकता है। तीनों अपनी नई बनाई हुई डिश से खुश नजर आते हैं। दिन यहीं खत्म होता है और सभी के चेहरे पर मुस्कान होती है। अगले दिन लक्ष्मण और आशीष गांव की चौपाल पर अपना छोटा सा ठेला लगाते हैं। काका भी वहां मौजूद होते हैं और आसपास कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग इस नई डिश को देखकर थोड़ा शक करते हैं, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा भी होती है। काका थोड़ा नाराज नजर आते हैं। तुम लोगों ने प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ की है? ताड़ के फल को ऐसे कौन खाता है? काका, एक बार इसे चख कर देखिए, हमने इसमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश की है। काका एक चम्मच उठाकर थोड़ा सा चखते हैं। गांव वाले चुपचाप इंतजार करते हैं। कुछ पल बाद काका के चेहरे पर हैरानी दिखती है। वो तुरंत एक और चम्मच ले लेते हैं। ये तो जादू है, तुमने एक भूली हुई चीज को नया जीवन दे दिया है। हमारे गांव की पहचान अब यही बनेगी। गांव वाले खुश होकर जयकार करने लगते हैं। सब लोग इस डिश को चखना चाहते हैं। लक्ष्मण और आशीष समझ जाते हैं कि उन्हें और ज्यादा फल और एक बड़ी योजना की जरूरत है। अगले दिन ताड़ की चाट की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब कोई चिंतित नहीं दिखता। सबको लक्ष्मण और आशीष की योजना पर भरोसा होता है और सब उनकी मदद करना चाहते हैं। अब वे सिर्फ गिरे हुए फल ही नहीं, बल्कि ऊंचे ताड़ के पेड़ों से अच्छे फल भी तोड़ते हैं। लक्ष्मण और आशीष भी सबके साथ मिलकर काम करते हैं। लक्ष्मण, देखो, आज कोई भी उदास नहीं है। सब लोग काम में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमने त्योहार से पहले ही जीत हासिल कर ली है। सही कहा तुमने। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। हमें बस एक दिशा की जरूरत थी। सभी लोग मिलकर काम करते रहते हैं। युवा लोग पेड़ों से फल तोड़ते हैं, बुजुर्ग लोग फलों को छीलते हैं और उनका गुदा निकालते हैं। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं रुकता। सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब तक सारी तैयारी हो चुकी है और अब सब कुछ एक साथ मिलाने का समय आ जाता है। हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। शहर के लोग सफाई को बहुत महत्व देते हैं और याद रखिए, प्यार से बनाया गया खाना हमेशा बेहतर स्वाद देता है। बिल्कुल गौरी, ये हमारे गांव का तोहफा होगा। सभी इस बात को मान लेते हैं। अब वे अपनी तैयार की हुई चीजों को संभाल कर रखना शुरू करते हैं। मसालों को मलमल की बोरियों में रखा जाता है और छिले हुए ताड़ के फलों को मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है, ताकि वे ताजा और रसदार बने रहें। यही रात खत्म होती है। अगले दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरा इलाका रोशनी, फूलों और कागज से बनी कई सजावटों से सजा होता है। मेले के बीच में लक्ष्मण का छोटा सा ठेला लगा होता है।
जो फूलों और ताड़ के पत्तों से सादा सा सजाया गया होता है। लक्ष्मण, आशीष, गौरी और काका उसी ठेले पर खड़े होकर अपनी नई डिश को सबके सामने पेश करते हैं। लक्ष्मण, देखो उन दुकानों को, वहाँ कितनी भीड़ है। हमारी दुकान तो बहुत साधारण लग रही है। क्या कोई यहाँ आएगा? धीरज रखो आशीष, खुशबू और सादगी अपना रास्ता खुद बनाती है। काका आगे बढ़ते हैं और अपने ठेले पर लोगों को बुलाने लगते हैं। आइए साहब, आइए बहन जी, अनोखी ताड़ की चाट खाइए। ऐसा स्वाद जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। कुछ लोग रुक जाते हैं और जो उन्होंने सुना है उसे लेकर उनके मन में जिज्ञासा होती है। एक शहर का आदमी आगे आता है और उनकी डिश चखने के लिए ले लेता है। वो धीरे से एक कौर लेता है और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा हो। ये तो अद्भुत है, ये इतना ताजा और अलग है। मुझे लगा था कि गांव के स्टॉल पर वही पुरानी चीजें मिलेंगी, पर ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। धन्यवाद साहब, ये हमारे गांव के पेड़ों का फल है और हमारी मेहनत का स्वाद है। इसके साथ ही और लोग भी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। बात धीरे धीरे फैलती जाती है और वे सबको परोसना शुरू कर देते हैं। भीड़ बढ़ती ही जाती है, सब थक जाते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं और इसी जोश के साथ दिन खत्म हो जाता है। शाम को चारों वापस गांव की चौपाल पर आते हैं, जहां बाकी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लक्ष्मण अपने हाथों में एक बड़ी ट्रॉफी लिए होता है और चारों के चेहरों पर हल्की सी खुशी भरी मुस्कान होती है। गांव वाले उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। लक्ष्मण, मुझे माफ करना यार, मैंने सोचा था कि हमारे गांव में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हम कितने अमीर हैं। देखा बच्चों, समस्या संसाधनों की कमी में नहीं थी, बल्कि कमी सोच में थी। लक्ष्मण और गौरी ने हमें अपनी मिट्टी की कीमत पहचानना सिखाया। यह किसी एक की जीत नहीं है काका, ये पूरे गांव की जीत है। हमने साथ मिलकर काम किया और एक दूसरे पर भरोसा दिखाया, यही सबसे बड़ा इनाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे ताड़ के पेड़ों को कोई बेकार नहीं कहेगा, अब ये हमारी पहचान है। सभी इस बात पर मान जाते हैं और यही दिन खत्म होता है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण अपने घर के सामने एक पक्का ठेला लगा लेता है। वो वही साधारण ताड़ की चाट गांव वालों को बेचता है। अब ये चाट सबकी पसंद बन जाती है और हर कोई इसे बड़े चाव से खाता है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है।